नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। झज्जर से बड़ी खबर आ रही है। निक्की यादव के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसमूह। परिवार ने लिव इन रिलेशनशिप को नकारा, कत्ल को बताया साजिश, कार्य के लिए मांगी फांसी की सजा। सीसीटीवी में आखिरी बार दिखी निक्की के दादा रामकिशन और पिता ने कहा कि बेटी को प्री प्लान तरीके से किया गया है कत्ल। इस साजिश की होनी चाहिए जांच, आरोपी साहिल को जल्द मिलनी चाहिए फांसी की सजा। नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। झज्जर से बड़ी खबर आ रही है। निक्की यादव के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसमूह। निक्की के घर सांत्वना देने वालों का लगा रहता था। दिल्ली में सनसनीखेज कत्ल की शिकार हुई झज्जर की निक्की यादव को उनके पैतृक गांव खेड़ी खुमार में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। के बाद परिजनों ने निक्की के आरोपी साहिल गहलोत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात को पूरी तरह से नकारा। के दादा रामकिशन और पिता ने कहा कि उनकी बेटी को प्री प्लान तरीके से कत्ल किया गया है। यह साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए। आरोपी साहिल को फांसी की सजा जल्दी से जल्द मिलनी चाहिए। वहीं निक्की यादव आखिरी वक्त की 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। यह फुटेज उसके हरियाणा के झज्जर स्थित घर की है। पहली फुटेज दोपहर 1:10 की है, जिसमें निक्की घर में सीढ़ियां के रास्ते ऊपर चढ़ रही थी। दूसरी फुटेज रात 9:27 की है, जिसमें वह घर के मेन गेट के अंदर दाखिल हो रही है। इसी रात को निक्की का कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश को ढाबे में फ्रिज के अंदर छुपा दिया गया। जैसे ही शाम करीब 6 बजे गांव खेड़ी खुमार में निक्की यादव का शव पहुंचा तो लोगों का हजूम निक्की के घर के सामने जमा हो गया। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पहले जिन्होंने द्वारा पूरी कर ली गई थी। यहाँ घर में करीब 10 मिनट तक जरूरी प्रक्रिया किए जाने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव के शमशान भूमि ले जाया गया। निक्की के दादा रामकिशन और पिता सुनील की बात का यादव सभा के जिला प्रधान वीरेंद्र दरोगा ने भी समर्थन किया। गांव के ही एडवोकेट बलजीत यादव ने कहा, निक्की के रिलेशनशिप में रहने की बात पूरी तरह से गलत है। अगर ऐसा होता तो वह परिवार को जरूर बताती। ऐसा कुछ नहीं था। बेटी के साथ किसी अनहोनी से चिंतित उसके पिता सुनील निक्की का पता लेने दिल्ली पहुंच गए। वे साहिल के घर भी गए थे। निक्की के बारे में पूछताछ की, जिस पर आरोपी के परिजनों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि साहिल उसे वापस लेकर आएगा। मंगलवार को उन्हें खबर मिली कि निक्की की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उनका परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। झज्जर से संतोष सैनी की रिपोर्ट। क्या हुआ? कानून क्या करेगी? हैं? आगे हम देखें क्या हुआ। सवाई फांसी होनी चाहिए जी, उसके कम से कम फांसी की होनी चाहिए। न्यायपालिका से ये अनुरोध है, सरकार जी भी कम से कम फांसी होनी चाहिए। उसका पूरा उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की होनी चाहिए जी ऐसे। हाँ नहीं, हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है, ये मीडिया ने फैला रखा है बेटी को इसे निर्मम हत्या करके मारा है, उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। बस और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। पूरे गुआंढ के अंदर, पूरे एरिया के अंदर बहुत भारी दुख है। और जो बाबूजी बलजीत जी ने बताया ना, ये जो सब कुछ ये लिविंग बता रखा है, गलत है। ऐसी कोई नहीं बात थी और ये किसको पता है, लेकिन इसने जो भी करा है इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। न्यायपालिका से हम अनुरोध करते हैं और इसके लिए चाहे पूरा एरिया को इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े। कम से कम इसकी सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा दो इसको कम से कम। नहीं, हमारी बात नहीं हुई, अभी पता है, अभी लग गया था ना। और ये तो इतना गलत नालायक बच्चा था जिस ये बिल्कुल ठीक करे। जब फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया तो इसकी बोटी बोटी करता वो और इसको खरबुदर करता और उसके बाद में उसने शादी भी कर ली। तो ऐसे बेटियों के अंदर अत्याचार होता है तो कैसे पढ़ाई करेंगे बाहर जाकर? पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारी तो यही है, न्यायपालिका से भी इससे बाकी परिवारों पर भी असर पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल असर पड़ेगा। बेटियों को पढ़ाने में जी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी। बड़ी दुख की बात है। कौन लड़कियों को बाहर भेजेगा बताओ? ये वहाँ कोचिंग ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, बेला फुसला कर कैसे जो कुछ कहानी हुई है उसका तो पता लगा, लेकिन ये गलत है। ऐसा कोई नहीं। तो घर आती थी बच्ची और घर वालों के पास आती जाती थी, रहती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये हरियाणा जैसे शहर राज्य में जहाँ लड़कियों को वैसे ही पढ़ाया कम जाता है, जी 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 जी, इस केस से आम लोगों पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा। गए बाहर लड़कियों को भेजने में बड़े संकोच होगा लोगों को कि इस तरह के वाक़ये होते रहे तो कैसे कोई बच्ची सुरक्षित रहेगी और कैसे माँ बाप उसको बाहर भेजेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना माँ बाप का क्या बुरा हाल हो रहा है। और रही बात ये कि सबसे बड़ा जो आघात लगा है ना इस बात में कि जो मीडिया ने ये सब दिखाया है ना, ये किसकी शय पे किसने डाला है सारा कि भी वो लिव इन रिलेशन, कोई फ्रेंडशिप बच्चों की दोस्ती स्कूल में हो जाती, ये किसने बता दिया लिव इन रिलेशन? ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है बिल्कुल।
और ये बिल्कुल गलत किया है। या ट्रायल कोई फेवरेबल कुछ कर चला रही हो तो बिल्कुल गलत है। इस तरह कभी न्याय मिलेगा नहीं किसी भी बच्ची को। मीडिया तो आपके साथ जी। है जी, मीडिया फुल सपोर्ट करेगी आपको। नहीं वो धन्यवाद आपका, वो बहुत आप ले लो भाई इसका। वो मेरी बहन थी और वो जितना भी आज देखा है सुबह से, एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत। हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है कि बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल गलत है। हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान ऑल्सो। वो कभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती विक्टिम की, और इसके अंदर सारी फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज, गांव की डिस्क्लोज कर दी सारी। और इतना बड़ा अपराध कि ये तो ये चलो समय रहते ये पता चल गया, पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहां से। नहीं सर दागी इतने टुकड़े करता है तो इसके वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हम और आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का एजेंडा है, और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है देखिए। रोजाना पीछे सरदा था, रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है। अब माँ बाप है इनके, ये बेचारे क्या करें इसका। अब गैर गैर बच्चों में थोड़ा रह सकता है कोई। सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये देखिए आपके सामने है सबके, और सारे गांव में बड़ा भारी रोष है इसका। अगर वो यहाँ का लोकल मामला होता तो शायद बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगा हो जाता। अब ये दिल्ली का मैटर था, वहाँ से जो भी कार्रवाई हुई है वो लेके आए वहाँ से। और तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको ट्रायल जो चला रखी है वो बिल्कुल रोका एकदम, कि किस आदमी ने ये सारा दिया है मैटर कि वो लिव इन रिलेशन। ये बिल्कुल झूठी बात है। बेटी कोचिंग करती थी अपनी, पढ़ती थी वहाँ, पीएचडी की तैयारी थी आगे, और किस तरीके से उसने उसको लड़की को किस तरह गुमराह फुसलाया है, इस बात का भी जानकारी नहीं है। क्योंकि ये तो अचानक ये हादसे का पता लगा, सब लोग पहुंचे पुलिस ने। पिताजी को सुनील भाई।